एक शांत मैदान में जो घुमावदार पहाड़ियों और एक चमकदार नदी के बीच स्थित था, एक छोटा सा जुगनू रहता था जिसका नाम लक्ष्मी था। मैदान एक जादुई जगह थी जहाँ लंबी घास, रंग बिरंगे फूल और रात में झींगुरों की मधुर आवाजें थीं। लेकिन लक्ष्मी अन्य जुगनुओं से अलग थी। जबकि उसके दोस्त चमकीली रोशनी से जगमगाते और रात के आकाश में नाचते थे, लक्ष्मी की रोशनी मंद और टिमटिमाती थी। वह अक्सर शर्मीली और अनिश्चित महसूस करती थी और दूसरों के चमकने के दौरान छाया में छिप जाती थी। एक शाम जब जुगनू अपनी रात्रि नृत्य शुरू करने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, तभी आकाश में काले बादल छा गए। हवा चलने लगी और मैदान ठंडा हो गया। जुगनू डर गई, उनकी रोशनी घबराहट से टिमटिमाने लगी। अचानक आकाश में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और बिजली नदी के पास एक पेड़ पर गिरी। पेड़ में आग लग गई और आग मैदान की ओर फैलने लगी। जुगनू घबरा गए, उनकी रोशनी तेजी से टिमटिमाने लगी। हमें जानवरों को चेतावनी देनी होगी, एक जुगनू ने चिल्लाया। लेकिन तूफान बहुत तेज था और जुगनू हवा के खिलाफ उड़ने से डर रहे थे। लक्ष्मी कांप रही थी, उसकी मंद रोशनी मुश्किल से दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी उसने मैदान में रहने वाले खरगोशों, पक्षियों और मेंढकों के बारे में सोचा। उन्हें खतरे का पता नहीं था। अपना सारा साहस जुटाकर लक्ष्मी ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गई। मैं जाऊंगी, उसने चिल्लाया। लक्ष्मी तूफान के बीच उड़ी, हवा के झोंकों से उसकी रोशनी टिमटिमा रही थी। बारिश की बूंदें उसके पंखों पर गिर रही थीं और गड़गड़ाहट उसके कानों में गूंज रही थी। लेकिन वह आगे बढ़ती रही, जानवरों तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित। वह लंबी घास के ऊपर से उड़ी, नदी को पार किया और खरगोशों के बिलों की ओर बढ़ी। जागो, उसने चिल्लाया। तूफान के शोर में उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। आग लगी है। खरगोश लक्ष्मी की चेतावनी से चौंक गए, जल्दी से अपने बच्चों को इकट्ठा किया और अपने बिलों से बाहर कूद गए। वे लक्ष्मी की मंद रोशनी का अनुसरण करते हुए सुरक्षा की ओर बढ़े। धन्यवाद छोटे जुगनू, सबसे बूढ़े खरगोश ने कहा। तुमने हमें बचा लिया। लक्ष्मी का दिल गर्व से भर गया, लेकिन उसे पता था कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वह मुड़ी और पक्षियों के घोंसलों की ओर उड़ गई। लक्ष्मी उन पेड़ों तक पहुंची जहां पक्षी सो रहे थे। जागो, उसने चिल्लाया। उसकी रोशनी अब थोड़ी तेज हो गई थी। पक्षी हिलने लगे, हवा से उनके पंख उड़ रहे थे। जब उन्होंने आग देखी तो उन्होंने जल्दी से अपने बच्चों को जगाया और आकाश में उड़ गए। मेरे पीछे आओ, लक्ष्मी ने चिल्लाया, उन्हें आग से दूर ले जाते हुए। पक्षियों ने सुरक्षित स्थान पर उड़ते हुए अपना आभार व्यक्त किया। इसके बाद लक्ष्मी नदी की ओर उड़ी जहां मेंढक रहते थे। आग तेजी से फैल रही थी और मेंढक नदी के बीच एक छोटे से टापू पर फंसे हुए थे। हम धारा के खिलाफ तैर नहीं सकते, एक मेंढक ने डराया। लक्ष्मी ने कुछ पल सोचा, फिर उसे एक विचार आया। मेरी रोशनी का पीछा करो, उसने कहा, पानी के ऊपर नीचे उड़ते हुए। मेंढक नदी में कूद गए और लक्ष्मी की रोशनी का अनुसरण करते हुए सुरक्षित स्थान पर तैर गए। अब तक आग मैदान के किनारे तक पहुंच चुकी थी। लक्ष्मी थक चुकी थी, उसकी रोशनी मंद पड़ रही थी। लेकिन वह जानती थी कि वह रुक नहीं सकती। वह अन्य जुगनुओं के पास वापस उड़ी जो अभी भी इकट्ठे थे। हमें मिलकर काम करना होगा, उसने कहा। अगर हम सभी अपनी पूरी ताकत से चमके तो हम जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं। अन्य जुगनुओं ने हिचकिचाया, लेकिन एक एक करके वे लक्ष्मी के साथ जुड़ गए। उनकी रोशनी पहले से कहीं अधिक चमकने लगी। जुगनुओं की संयुक्त रोशनी से जानवरों ने सुरक्षित स्थान का रास्ता ढूंढ लिया। आग अभी भी धधक रही थी, लेकिन मैदान के जीव सुरक्षित थे। जब तूफान शांत होने लगा तो जुगनू मैदान के ऊपर एक पहाड़ी पर इकट्ठे हुए। लक्ष्मी की रोशनी, जो पहले मंद थी, अब दूसरों की तरह चमक रही थी। तुम बहुत बहादुर थी लक्ष्मी, एक जुगनू ने कहा। तुमने हम सभी को बचा लिया। अगली रात मैदान फिर से शांत हो गया। आग बुझ चुकी थी और जानवर अपने घरों को लौट आए। लक्ष्मी मैदान के ऊपर ऊंची उड़ी, उसकी रोशनी तेजी से चमक रही थी जब वह अन्य जुगनुओं के साथ नाच रही थी। अब वह शर्मीली और कमजोर जुगनू नहीं थी जो पहले थी। उसने अपना साहस खोज लिया था और इसने उसे पहले से कहीं अधिक चमकदार बना दिया।